वो भी फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल मूल अवधारणाएं। इसका फर्स्ट हेडिंग है पदार्थ यानी कि मैटर। अब हम लोग देख सकते हैं कि मैटर क्या होता है कि हर वह पदार्थ का मतलब ये होता है कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरती हो उसको बोलते हैं पदार्थ। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे द्रव्यमान रखे होते हैं, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ये हम जो मार्कर लिए ये क्या है, ये भी पदार्थ ही है। हमारा बुक और ये सब टेबल्स ये सब क्या है, पदार्थ ही है जो कि कुछ स्थान घेरती हैं। अब इनका देखा जाए तो पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि मेटल्स क्लासिफिकेशन, तो इनका क्लासिफिकेशन है पदार्थ। ये दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक तो है भौतिक, एक होता है भौतिक वर्गीकरण जिसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड इज वन रासायनिक रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखिए भौतिक वर्गीकरण में तीन आते हैं हमारे। एक तो होता है ठोस यानी कि सॉलिड, एक होता है ठोस सॉलिड, और एक दूसरा आता है द्रव्य यानी लिक्विड, एंड थर्ड इज वन गैस, तो गैस ही है। अब इसमें देखिए ठोस में इसका जो होता है घनत्व तो इसका हाई होता है और इनमें जो कण होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं इनके कण पास पास होते हैं, इसीलिए ये ठोस कहलाते हैं। ये जुड़े हुए होते हैं, ये एक दूसरे से अंतरा आणविक बल के द्वारा ये जुड़े होते हैं। अब इनमें एग्जाम्पल इसका आता है सोना और लोहा। इसका घनत्व भी हाई होता है, डेंसिटी डेंसिटी हाई होता है। इसका अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है कि आकार यानी कि इनके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं ठोस की तुलना में, फिर इनका डेंसिटी भी कम होता है और इसका एग्जाम्पल होता है जल। अब ये याद रखिएगा कि जो ठोस होता है इसका ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। फिर उसके बाद देखा जाएगा गैस। गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होते हैं, इसके कण क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ये उड़ते रहते हैं, इसके लिए इसीलिए इसका क्या होता है कि अणु दूर दूर होते हैं और इनमें अंतराल बल बहुत ही कम होता ही नहीं। ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का फिर होता है, फिर गैस का होता है। अब इनमें देखा जाए तो इसका ठोस का आयतन और आकार, इसका आयतन और ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं कि निश्चित होते हैं। द्रव, अब द्रव में देखा जाए तो इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं या दूध लेते हैं, किसी भी चीज में अगर रखते हैं तो उसी का आकार ले लेता है, और फिर अगर इसको हम लोग जमीन पे फेंक दें तो ये क्या होता है कि फैल जाता है पूरे जमीन में। लेकिन 1 लीटर अगर लिया जाएगा तो वो 1 ही लीटर रहेगा। फिर गैस में आते हैं, गैस का तो ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। फिर सेकंड आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में भी दो आते हैं, एक होता है शुद्ध, एक होता है मिश्रा। ये होता है प्योर एंड मिक्सचर।
अब इसमें भी दो आते हैं, एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। यौगिक इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ये होता है कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के अभिकर्मक आते हैं। इसमें एग्जाम्पल होता है O2 ले लें, H2 ले लें, ये होता है एक ही प्रकार के अभिकर्मक आएंगे। और इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के अभिकर्मक आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है H2SO4 एंड NaCl, ये भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मिश्रण में आते हैं तो मिश्रण में भी समांगी और विषमांगी दो आते हैं। इसमें दो होते हैं। समांगी में मिश्रण में दो आते हैं, मिश्र इसमें दो आते हैं, एक होता है समांगी, समांगी और एक होता है विषमांगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें समांगी में ये होता है कि मतलब एक ही यानी जैसे कि हम लोग ले सकते हैं चीनी और पानी, तो उसको जब हम घोलेंगे तो वो क्या होगा कि घुल जाएगा, फिर दिखाई नहीं देगा, हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। समांगी में ये होता है कि हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। और विषमांगी में ये होता है कि हम लोग अगर उसको घोल भी दें तो वो क्या होता है कि अलग हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें अगर लिया जाए तो शक्कर हो जाएगा यानी कि चीनी, और प्लस का पानी। इसमें क्या होता है कि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर इनको अलग करना इम्पॉसिबल होता है। फिर इसमें होता है विषमांगी। विषमांगी में क्या होता है कि इसमें हम लोग अलग कर सकते हैं, जैसे कि पानी और प्लस का मिट्टी, तो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। शक्कर प्लस पानी ये है समांगी, और विषमांगी में होता है पानी प्लस मिट्टी, हम इसको विषमांगी को अलग कर सकते हैं। ये होता है होमो और ये होता है हेट्रो। दोस्तों अभी हम लोग पदार्थ के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। एक तो भौतिकी था, भौतिक वर्गीकरण, और एक था रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में तीन आए थे, सॉलिड था यानी कि ठोस, और लिक्विड एंड गैस। और फिर रासायनिक में देखा गया तो उसमें भी दो आए थे, एक तो था शुद्ध और एक था मिश्रण। अब मिश्रण में क्या होता है कि दो आते हैं, उसमें भी एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। और फिर शुद्ध में भी दो आते हैं, एक होता है एलिमेंट यानी कि तत्व, और एक होता है कंपाउंड। तत्व में क्या होता है कि एक ही प्रकार का अणु होना चाहिए, और कंपाउंड में क्या होते हैं कि दो प्रकार के अणु होते हैं, जैसे कि वो लोग जुड़ के, वो तत्व जुड़ के कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल है H2SO4 हो गया, NaSO3 हो गया, ये सब एग्जाम्पल। अब इसमें पदार्थ में ये तो तीन ज्यादातर तीन ही पढ़ाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसमें पांच होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस, और एक होता है प्लाज्मा, और फिर होता है PCE। अब ये याद रखिएगा कि जो गैस होता है हमारे, इसका क्या होता है कि इसका, चलिए देखिए पदार्थ, पदार्थ के क्या होते हैं कि क्लासिफिकेशन हम किए थे, तो इसमें सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, ये दोनों नहीं थे। तो अब इसमें क्या होता है कि सॉलिड का जो आकार होता है और आयतन, आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। और फिर इसमें लिक्विड में यानी कि द्रव में देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि आकार, आकार अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम पानी को 1 लीटर लेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसको अगर हम
कहीं पे फेंके या किसी और चीज में रखे तो उसका आकार ले लेता है। और फिर आ गया गैस। गैस क्या होता है? गैस तो हर तरफ पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि ये फैले हुए होते हैं, यानी कि डिफ्यूजन करते हैं। अ, अब हम ये याद रखिएगा कि गैस जो होता है हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। इसका ना तो आकार आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब ये हमारा गैस जो होता है ये हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में वायुमंडल में 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। प्लाज्मा और